हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 3, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन जो है वो कैसे निकालते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज और उसके डिफरेंट मेथड्स। अगर आपने अभी तक उन मेथड्स को स्टडी नहीं किया तो आप चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अपने फ्रेंड्स और नोन के साथ जरूर कर दीजिएगा जिनको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोस की जरूरत है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज। जैसे हमने इंडिविजुअल में डिस्कस किए थे 3 मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसी तरह जो डिस्क्रीट सीरीज है उसका मीन कैलकुलेट करने के लिए भी हम 3 मेथड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड को स्टडी करने से पहले मैं ये चीज डिटेल में अब पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है या नहीं। जिस सीरीज में आपको 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको 2 चीजें गिवन है। फर्स्ट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी। अगर आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड यू हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तब ये होती इंडिविजुअल सीरीज। बट यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड के साथ उन्होंने हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हैं, दैट्स वाई ये सीरीज बन गई डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। ये आपको पता है, दिस इज द साइन ऑफ मीन। एक्स के ऊपर बार का साइन है, मीन इज इक्वल्स टू मीन। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे? समीशन निकालना है। समीशन मीन्स टोटल। टोटल आपने किसका निकालना है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और जो एक्स वेरिएबल है उन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स दी हुई है क्वेश्चन में। हमेशा जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने मान लेना है x और जो सेकंड टर्म है उसको मान लेना है आपने f। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन्ड मैंने लिखे हैं इधर 4, 8, 12, 16, 20, इसको मैंने लिखा है x और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लिख दिया है f। आपने हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करना है। जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लिख दोगे x और जो सेकेंड वाली टर्म्स है सारी उनको आप लिख दोगे y। आपने यहाँ पे ऐसे डिस्कस करना है इसको। मार्क्स ऑब्टेन पहले 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12, फिर 16 और फिर 20। इसके बाद सिंपली डायरेक्ट मेथड में, बहुत इजी मेथड है ये। डायरेक्ट मेथड में आपने सिंपली क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, जैसे 4 into 6 कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास 4 into 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इतना आंसर आएगा यहाँ पे 24। फिर है 8 into 12, 96, 12 into 18, 216, 16 into 15, 240, 20 into 9, 180। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने लिखा है f into x और मैं यहाँ पे x into f लिख रही हूँ। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए f के साथ, चाहे f को मल्टीप्लाई कर दीजिए x के साथ, आंसर जो है वो सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, अब समीशन चाहिए। समीशन का मतलब क्या होता है? टोटल। अब इन सारी टर्म्स का हम निकाल देंगे यहाँ पे टोटल। 24 प्लस 96 प्लस 216 प्लस 240 प्लस 180, टोटल हमारा कितना आ गया? 756। ठीक है, 756। अब फॉर्मूला क्या है? एक बार फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। मीन इज इक्वल्स टू समीशन एक्स एफ ओवर समीशन एफ। एक्स एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 756। बट अभी हमने f का तो समीशन निकाला ही नहीं, इट मीन्स हमें f का भी क्या चाहिए? टोटल। इसको भी कर लेते हैं टोटल। 6, 12, 18,
15 एंड 9, 60 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने लिख दिया इसका टोटल। ठीक है, अब इन दोनों 60 टोटल आ गया, 60 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को कर देंगे डिवाइड। क्या आएगा यहाँ पे 756 डिवाइडेड बाय 60। मीन आ गया हमारा यहाँ पे 12.6। समझ लगा आपको? बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना इसमें। सिंपली आपने x सीरीज है एंड y सीरीज है, दोनों को कर देना है आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई, x इंटू एफ। मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन निकाल दो, टोटल निकाल दो और इसको डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ, बस मीन निकल गया। विद डायरेक्ट मेथड, अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होगा यू हैव टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तब आपने ये वाला मेथड ही लगाना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, तब आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, दिस इज योर होमवर्क। ये आप खुद सॉल्व करोगे। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, मीन निकालो इसका और नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दो। मैं आपको बताऊंगी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके लर्नर्स, ये है आपका होमवर्क जो आप जरूर करोगे कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो है वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड जैसा ही है, बस एक इसमें एडिशन हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं हमारे जो शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का है, उसका फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन dx ओवर n। यही था फॉर्मूला, है ना? जो शॉर्टकट मेथड है उसका फॉर्मूला भी यही है, सिर्फ एक चीज इसमें चेंज होती है, जो ये dx है ना, इसके साथ ये f जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और यहां पे हम n के साथ डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करते हैं समीशन ऑफ f के साथ। ये डिफरेंस है। ठीक है, समझ लगी आपको? dx निकालेंगे हम वैसे ही जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज का निकाला है। यहां पे उस dx के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे f को और फिर डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ f के साथ, फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ। ठीक है, करें इसको स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन जो है वो मैंने सेम ही लिया है जो मैंने आपको पहले डायरेक्ट मेथड में कराया है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड के साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहली टर्म को मैंने लिख दिया x और दूसरी टर्म को लिख दिया मैंने f। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पता ही है 60 आया था, इसको हम एज इट इज 60 लिख देते हैं। अब हमने निकालना है dx। dx निकालने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एज्यूम्ड मीन। एक चीज आप यहाँ पे अपने माइंड में जरूर रखेंगे, एज्यूम्ड मीन आपने x वाली सीरीज में से निकालना है, f वाली सीरीज में से नहीं निकालना। अब f वाली सीरीज को आप कर दोगे इग्नोर फॉर द टाइमिंग। अब जाएंगे हम x वाली सीरीज के ऊपर। मेथड वही, टोटल टर्म्स कितनी है 5 का हाफ 2.5, 5 का हाफ कितना आया 2.5, तो 2 टर्म्स हम ऊपर से छोड़ देंगे और 2 टर्म्स नीचे से, और एज्यूम मीन हमारा यहाँ पे कितना आएगा 12। ओके, अब x में से ये सारे एज्यूम मीन को हमने माइनस करना है। पहले हम लिख लेते हैं 4 माइनस 12 होगा, फिर 8 है तो 8 माइनस 12, फिर 12 माइनस 12, फिर आएगा 16 माइनस 12 एंड 20 माइनस 12। ओके, समझ गए? x पहले आएगा, a बाद में आएगा। ठीक है, अब 4 में से 12 माइनस करो या 12 में से 4 माइनस करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा -8। अगर तो कैलकुलेटर्स हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, सिंपली आप क्या कर दीजिए, 4 में से यहाँ पे 4 है उसमें से 12 को माइनस कर दीजिए -8। अगर कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना मैथ्स का चैप्टर जिसमें हमें साइन सिखाए हुए थे। ध्यान से देखो, 4 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कौन सा साइन होगा यहाँ पे प्लस का, +4 - 12। ठीक है, प्लस माइनस
माइनस, मतलब ये टर्म्स क्या होंगी, माइनस। अब 4 में से 12 तो माइनस नहीं हो सकते, बट हम 12 में से 4 तो कर ही सकते हैं। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 8। बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8। ठीक है। इसी तरह 8 माइनस 12, 8 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स कौन सा साइन होगा यहाँ पे, प्लस का। फिर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गए, 4। बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा -4। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल होंगे, बट अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो तब आपके लिए कैलकुलेटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर स्टेट बोर्ड के हो देन यू कैन यूज कैलकुलेटर्स। सो फॉर दो स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग दिस ट्रिक ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस, दैट कि आप पहले इनको लिखिए स्टेटमेंट को, फिर साइंस को एस्टिमेट करिए कि साइंस क्या क्या दिए हुए हैं। अब हम अगली टर्म देखते हैं, 12 माइनस 12 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 16 माइनस 12, ये तो इजीली हो ही रहा है, 16 में से आप 12 को माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा, 4 + 4 आ गया, कोई साइन का झंझट नहीं है। अब 20 में से आप 12 माइनस कर रहे हो तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 8। ठीक है। अब एक बार इसको आप दोबारा से देख लो, 4 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 4 गए, 8, और बड़ी रकम का साइन क्या है, माइनस। आप 4 में से 12 को थोड़ी माइनस कर सकते हो, 12 में से 4 को कर सकते हो माइनस, कर दो 8 आ जाएगा, और बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -8। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे f × dx, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है, जो आपका आंसर आया है ना, इसके साथ आप इस फ्रीक्वेंसी को कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और साइन आपने इग्नोर नहीं करने, साइन आपके साथ साथ में कैरी फॉरवर्ड होंगे। 6 8 48, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। 12 4 48 ही होता है, 12 4 48। 18 × 0 0 आएगा। फिर आया हमारे पास 15 4 चेक कर लेते हैं एक बार, हमने कैलकुलेशन सही की है। 6 8 48, 12 4 48, 15 × 4 60, और 9 8 72। ठीक है, इतना समझ लग गया आपको क्या किया है मैंने। यहाँ पे भी हमने साइन साथ साथ में देखने हैं। मल्टीप्लाई के केसेस में साइन क्या होते हैं, माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। मल्टीप्लाई के केस में अगर प्लस माइनस हो तो वो रहता है माइनस, और इसी तरह अगर माइनस प्लस हो वो भी क्या रहता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करना है इन टर्म्स को, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कैसे ऐड करना है, एक बार आप फिर से देख लो। पहली टर्म क्या है हमारे पास, 48, नेगेटिव की है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे माइनस का। टर्म्स को इन सारी को करना है आपने प्लस, तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस। फिर आएगा 48, दोबारा माइनस का है, फिर से इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस। सारी टर्म्स को करना है हमने प्लस। 60 सिंपल है, 60 सीधा ही प्लस होगा, 72 भी प्लस का ही है, वो भी आपका सीधा ही प्लस होगा। कितना आंसर आया आपका, समीशन f dx 36। समीशन f dx यहाँ पे हमने कितना लिखा, 36। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, a प्लस समीशन f dx ओवर समीशन f। ठीक है, एज्यूम मीन हमने कितना लिया यहाँ पे, 12 प्लस समीशन f dx कितना आया हमारे पास, 36, और समीशन f कितना है, 60। बॉड मास तो पहले क्या होगा, ये डिवाइड कर दो इसको, 36 डिवाइडेड बाय 60, कितना आंसर आया, 0.6। 12 प्लस 0.6, अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा, 12.6। इट मीन्स मीन कितना आ गया हमारा, 12.6। इससे पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा मीन कितना था, 12.6। सीरीज सेम है, हमने लगाया शॉर्टकट मेथड,
तो हमारा आंसर कितना आया है 12.6। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। दोनों मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। ओके लर्नर्स, ये थे हमारे मेथड्स दोनों। एक थर्ड मेथड रह गया है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में। मैंने आपको दिया है क्वेश्चन होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट मेथड आप खुद करोगे, शॉर्टकट मेथड मैं अभी आपको करवाने लगी हूँ। एक बारी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप इस मेथड को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। एक बारी मैंने आपको समझा दिया है, आपको क्लैरिटी आ गई है कैसे सॉल्व करना है। पेपर पेन लीजिए और इसको मेरे साथ सॉल्व करिए। ओके, अब ये सीरीज देखिए क्या है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। अगर मैं 6 का हाफ करूंगी तो क्या आएगा 3। इट मीन्स 3 टर्म्स ऊपर से गई और 3 टर्म्स नीचे से। कोई एक ही वैल्यू नहीं आई यहां पे, तो कैसे लेंगे हम एक ही वैल्यू, मैंने आपको बताया है। एक ही वैल्यू लेने का दूसरा तरीका कि आपको अगर ना समझ लगे एक ही वैल्यू क्या लेनी है, तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू को a ले सकते हो। तो हम जो है वो 12 को a मान लेते हैं यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे a लिया है 12 को, एज्यूम मीन है 12। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे x वाली टर्म, फिर लिखेंगे जो हमने एज्यूम मीन माना है 4 माइनस 12, फिर आएगा 6 माइनस 12, फिर आएगा 9 माइनस 12, 12 माइनस 12, 16 माइनस 12 एंड 20 माइनस 12। ब्रैकेट में रख लो इसको। ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाती है, बट इनिशियली आई विल रिकमेंड दैट यू विल राइट in this way so that you can't forget that what value you are taking over here. With regular practice you can skip this step in your further questions, but अभी के लिए you have to follow this step. Okay, अब दोबारा 4 minus 12 calculators हैं, तो you can do this calculations on your calculator. If calculators are not there then you have to do mathematical calculations. करते हैं इसको। ये देखो 4 माइनस 12, 4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो आप यहाँ पे कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गए, कितना आंसर आएगा 8। टर्म के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस। बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इसी तरह 6 माइनस 12, कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कौन सा साइन बन जाएगा, प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस। 12 माइनस 6 6, और आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या आया, माइनस 6। इसी तरह 9 माइनस 12, कोई साइन नहीं है, कौन सा साइन बन गया, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, माइनस 3। यहाँ पे 0 आ गया। 12 माइनस 12, 16 माइनस 12, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 4। ठीक है, 20 माइनस 12, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 8। ओके लर्नर्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको पता है क्या है, एफ डी एक्स। अब फ्रीक्वेंसी के साथ आप अपने डीएक्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। पहले 3 8 जा 24, आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। क्यों आया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 7 6 या 6 7 जा, आंसर तो सेम ही आएगा। 6 7 जा 42, आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। फिर आएगा 11 3 जा 33, आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस। 16 इंटू 0 0, 0 के साथ किसी भी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। ये आपको पता है बेसिक मैथ्स। 12 4 जा 48, 5 8 जा 40। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म्स को। ये चीज का ध्यान रखना है, जो सामने टर्म्स हैं उनको आपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना। चाहे आप यहाँ पे ऐसे एरोज लगा लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होती है किसी भी तरह के। ठीक है, इनको देख लो, प्लस कर दो। अब मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेटर्स पे इजीली सॉल्व हो जाती है ये चीज। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले जो प्लस वाली टर्म्स है उनको आप प्लस कर दो। कौन कौन सी टर्म्स है, 48 प्लस 40, कितना आंसर आया हमारे पास, 88।
यही आंसर आया। अब जो माइनस वाली टर्म्स है उनको प्लस कर दो। कितना आंसर आएगा इनको प्लस करके? 24 प्लस 42 प्लस 33, 99 आंसर आया। इनको सॉल्व करके कितना आंसर आया हमारे पास? 99। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म्स कितनी है? 1 2 3। इवन है या ऑड है? 3 नंबर इवन होता है या ऑड होता है? ऑड होता है। इट मीन्स इनके आंसर के आगे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। ये आसान तरीका है प्लस माइनस करने का। प्लस वाली टर्म्स को पहले अलग प्लस कर लो, माइनस वाली टर्म्स को अलग प्लस कर लो। अगर तो माइनस वाली टर्म्स ऑड है तो आगे माइनस का साइन लगा दो टर्म के। अगर ये टर्म्स इवन है तो कोई साइन नहीं आएगा आगे, टर्म प्लस की बन जाएगी। सपोज करो यहाँ पे सिर्फ ये वाली दो टर्म्स होती 24 एंड 42, तो प्लस करके कितना बनता है यहाँ पे? 66। तो आपने साइन आगे प्लस का लगा देना था क्योंकि ये टर्म्स क्या है? इवन। 2 टर्म्स हैं तो ये इवन हो गया, 3 टर्म्स होगी तो ये ऑड हो गया। अगर 4 टर्म्स होती तो क्या हो जाता है? ये इवन, फिर भी साइन कौन सा बनता आगे? प्लस का। ये चीज आप अपने माइंड में रखोगे। टर्म्स अगर प्लस की हैं तो वो टर्म्स अगर इवन है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर टर्म्स ऑड है तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। अब आपके पास 2 टर्म्स बन गई, 88 और 99। 88 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये कौन सी टर्म होगी? पॉजिटिव की। माइनस 99, वही टेक्निक, प्लस माइनस माइनस। 99 में से 88 गए, कितना आंसर आया? 11। और बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव का। इट मीन्स हमारा समीशन एफ डी एक्स कितना आया? -11। ओके, अब हम इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स ओवर समीशन एफ। ए हमने कितना लेट किया? 12 प्लस समीशन एफ डी एक्स कितना आया? -11। समीशन एफ अभी तक हमने टोटल नहीं निकाला, इसको भी निकाल लेते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 12 एंड 5, 54। समीशन एफ हमारे पास कितना आया है? 54। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 54 के साथ। अब पहले इसको कर लेते हैं डिवाइड। 11 डिवाइडेड बाय 54, कितना आंसर आएगा? 0.20। नेगेटिव है तो -0.203। मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप डेसिमल्स के बाद अप टू 3 डिजिट तक जरूर करें इसको। अब 12 प्लस माइनस माइनस 0.203। अब 12 में से हम इस आंसर को कर देंगे माइनस। कितना आंसर आया हमारा? 11.797। इस सीरीज का मीन आया 11.797। ये था इसका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड आप खुद निकालोगे और आप मैच करोगे कि आपका आंसर इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। Okay learners, this was all about the discrete series and its 2 methods. Step deviation method हम करेंगे पार्ट 4 में। So stay tuned। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you.